सचेतन परंपरा जी, तन्हाई की मैं बात करूंगा। हालांकि आप लोगों के जो जो भी गाने आप लोग के आते हैं वो हिट होते हैं और लोगों की जुबान पर होते हैं, लेकिन फिलहाल तन्हाई की मैं बात करूंगा, जो कि आई थिंक एक ही दिन हुआ है एंड 32 मिलियन क्रॉस कर चुका है। तुलसी कुमार जी ने फीचर किया, तो बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस, पहले तो ये जानना चाहेंगे। बहुत ही फैंटास्टिक रहा है हम लोग के लिए तो, बिकॉज ये कोलैबोरेशन बहुत बड़ा था। जब हम लोग की शुरुआत हो रही थी, जब तुलसी जी के साथ एक डिस्कशन शुरू हुआ कि शी इज लुकिंग फॉर सर्टेन काइंड ऑफ सॉन्ग एंड बीइंग म्यूजिक डायरेक्टर्स, एक थॉट आया सबसे पहले दिमाग में कि हम उनको कैसे पोर्ट्रे कर सकते हैं सॉन्ग में। बिकॉज आई थिंक शी पहली चीज जो उन्होंने बोली थी कि गाइस आई रियली आई एम लुकिंग फॉर अ सॉन्ग जो एक कॉलेज में भी एक कॉलेज वाइब हो, उसका एक प्यार हो, पहला प्यार या कॉलेज का प्यार होता है जब, वो वैसा होना चाहिए, और एंड अ काइंड ऑफ अ रॉक स्टार। सो आई थिंक जब वो ब्रीफ इतना ही हमारे लिए काफी था, एंड देन वी और आई थिंक इससे पहले उनका जो वाइब्स था ना, पॉजिटिव वाइब्स तुलसी जी का, वो आपको ना मजबूर करता था यू टेंड टू क्रिएट समथिंग व्हाट शी वांटेड। तो हम लोगों ने वही चीज बनाई, एंड आई थिंक इन अ वीक टाइम वी क्रैक्ड दैट, जो मेलोडी हमें लग रहा था कि दैट दिस विल वर्क। एक मेलोडीज का भी ना एक फैमिली होता है, कहा जाए तो, कि एक मेलोडी की अपनी पहचान होती है कि वो मेलोडी क्या कह रही है, वो मेलोडी अगर कोई सुनेगा तो उसको क्या फील होगा। सो वही फीलिंग पे, उसी वाइब्रेशन पे हमने वो शुरू किया बनाना, और आई थिंक विद इन अ वीक, लाइक हाउ वी सेड, वो सॉन्ग बना एंड आज है इधर सबके सामने। इट्स डूइंग वंडरफुल। एंड देन वी गॉट कादरी साहब ऑन दिस सॉन्ग, उन्होंने और मतलब चार चांद लगा दिए। तो आई थिंक वी वर वेरी लकी टू हैव हिम फॉर दिस सॉन्ग। आई थिंक नाउ आफ्टर वॉचिंग ऑल द रिस्पॉन्सेज कि इतने कमेंट्स है, मेरे को मतलब रियली हैप्पी, मतलब वी बोथ फेल्ट रियली हैप्पी कि वो जो कमेंट सेक्शंस आप जब देखो वहां पर यूट्यूब के नीचे, इफ नॉट लेस देन 90 कमेंट्स। सो आई थिंक दैट इज रियली पावरफुल, दैट इज रियली पावरफुल। एंड मेरे को एक भी नेगेटिव ऐसा कमेंट्स अभी तक तो नहीं दिखा, व्हिच इज अ वेरी रेयर थिंग। अगला जो सवाल था कि अभी तक एक भी, मतलब 32 मिलियन क्रॉस कर चुका है, लेकिन अभी तक एक भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं मिला, वो भी सोशल मीडिया। बिल्कुल, बिकॉज आजकल तो लोग बहुत अपने जो भी प्रस्ताव होते सामने रखते हैं, आई थिंक अगर उसमें से 90,000 लोगों ने अगर कमेंट करा है और उसमें से एक भी नेगेटिव ना है, दैट्स आई थिंक वी फेल्ट रियली हैप्पी आफ्टर सीइंग द कमेंट सेक्शन एंड द लाइक्स एंड द व्यूज। सो आई थिंक वी आर वेरी हैप्पी एंड बढ़िया लगा कि लोगों को पसंद आया। सो आप लोगों का फेवरेट कमेंट्स कौन सा रहा, या इसके गाने की बात करें या किसी भी गाने की बात करें, सो जो कमेंट्स आते हैं, सो आप उसमें से सबसे फेवरेट क्या अच्छा लगता है आप लोगों को कि हाँ ये इस तरह के कमेंट्स आए जो बहुत ही अच्छा लगा। हमारी बहुत ऐसी डिस्कशन भी हुआ, लोग बहुत हंसते हैं इस कमेंट को सुन के आपस में, कि लोग जब लिखते हैं कि गॉट गूज़बम्स ऑल ओवर बॉडी। सो ये गूज़बम्स होते हैं वो तो ऑल ओवर बॉडी, मतलब पूरे शरीर में, मतलब एक होता है ना झुंझुने, रोंगटे खड़े हो जाए। So I think that एक्चुअली is पता नहीं, कभी हमने प्लान नहीं किया था या कभी सोचा नहीं था, बट जब हम लोग का म्यूजिक लोग सुनते हैं ना, वो एक वर्ड जरूर लिखते हैं, गूज़बम्स, वेदर इट इज अ लव सॉन्ग और अ हार्ट ब्रेक सॉन्ग, या फिर एक आप रा 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 ले लें ताना जी का, या फिर आप एक रॉकस्टार सॉन्ग ले लें, तो एक गूज़बम्प वर्ड्स हमसे शायद काफी लोग कनेक्ट करते हैं। मे बी शायद हमारी ट्यून या जो हमारा काम है वो उनके अंदर घुस रहा है, वो उनको फील दिला रहा है। सो वी फील रियली ब्लेस्ड कि शायद हमारे अंदर से निकली हुई चीज उनके अंदर तक पहुंच रही है। हमारा यही रहता है अरुण जी कि हम लोग हमारे दिल से लोगों के दिल तक बात पहुंचे, बस इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। वो प्यार ऑटोमेटिकली बाहर आता है, वो लोगों की लोग जो बयां करना चाहते हैं वो अपना कहीं ना कहीं से बता देते हैं, बीट ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बीट ऑन यूट्यूब, कुछ भी है, तो आई थिंक वो बताते रहते हैं ना, उनका प्यार मिलता रहता है। बिकॉज सोशल मीडिया तो आजकल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, एंड सोशल मीडिया पर इस तरह से प्यार मिलना आई थिंक बहुत ही लकी है आप लोग। जी जी। एंड एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैंने गाना देखा, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज भी दिया है आप लोगों ने, तन्हाई
जिस तरह से इंसान जो है डिप्रेशन में चले जाता है, फिर वहां से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। हाल ही के दिनों में हमने हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में देख रहे हैं, कई सारे लोग तो सुसाइड भी कर जाते हैं। ऐसा मैसेज आप लोगों ने दिया है, तो ये पहले से प्लानिंग थी आप लोगों की कि इस तरह का मैसेज देना है? एंड फीचरिंग जो फीचर किया गया है, तुलसी कुमार जी भी वो स्टेज पे माइक फेंक के देन वो जाती हैं, तो ये आप लोगों ने पहले से प्लान किया था? ये जब ये इट्स अ प्रॉपर टीम वर्क एक्चुअली। और जब ये सॉन्ग, सबसे पहले तो सॉन्ग रेडी हुआ, एंड जब सॉन्ग आया और जब गाने का नाम तन्हाई आई, और मतलब फिर कादरी साहब से मतलब जो भी वो वार्तालाप हम लोग के, वो डिस्कशंस, बैठना, वीडियो कॉल्स पे काम होना, बिकॉज लॉकडाउन चल रहा था, तो आई थिंक सारी चीजें लोग ने वीडियो कॉल पे करी, एंड वो जुड़े रहना बहुत जरूरी था। देन वी, आई थिंक स्नेहा शेट्टी जिन्होंने डायरेक्ट किया वीडियो, शी इज ब्रिलियंट, एंड द सेम वे आई थिंक तुलसी जी ने क्या खतरनाक मतलब एक्टिंग करी है। सो वो पोर्ट्रे होता है, वो अगर वो सब कुछ एक जैसे ना मिले तो वो मजा नहीं आए। Also, I just like to add कि जब हम लोग ये लिरिक्स पे काम कर रहे थे, वी सचेत परंपरा, सैयद कादरी साहब, इनफैक्ट भूषण जी ऑल्सो, राइट, भूषण सर का था। कि जो एंड का जिसमें कहते हैं ना कि बार बार वो बात कह रहे हैं ना तन्हाई की, बेसिकली इफ वी कैन से कि भूषण सर का वो पहले से था दिमाग में कि मुझे ऐसा बनाना है कि सब कुछ एक तन्हाई पे आकर अगर कोई बात गिरे तो वो कैसे हो सकता है। तो वो आई थिंक फिर कादरी साहब ने तन्हाई है हर तरफ, तन्हाई है हर जगह, तन्हाई है हर तन्हाई शामों से है, तन्हाई है, अर्श तक फर्श तक तन्हाई, मतलब बार बार तन्हाई का होना कि कहाँ कहाँ तक है वो सारी। बेसिकली क्रिएशन इज अ चेन, इट्स अ चेन, यहाँ से आती है, वहां से और उठती है, तीसरा और उठाता है, चौथा और उठाता है। Right. ऐसे कुछ हुआ कि वो उधर से आया, यहाँ पे आया, उसके बाद फिर अब स्नेहा जी ने भी उसको इतने अच्छे से उसको जस्टिफाई किया वीडियो में। तुलसी जी एक्टेड रियली वेल ऑन दोज लिरिक्स, सो एवरीथिंग इज अ रिएक्शंस ऑफ चेंज। एंड देन वो स्टोरी लाइन ऐसा सेट होना, वो डायरेक्टर का स्नेहा एंड तुलसी जी और सब लोग का, आई थिंक भूषण सर, सबका एक आइडिया, इट्स अ कंबाइंड वन। देन वो पूरा टीम वर्क ना आपको सामने दिख रहा होगा, एवरीवन इज ऑन अ सिंगल एक पेज पे है हर कोई। तो वो तभी होता है, आई थिंक द सेम वे कबीर सिंह हैपेंड, जब अगर हर कोई एक ही पेज पे हो ना, आपको एक तरीके की ही चीज पता है, मुझे यही चाहिए, मुझे यही करना है, उसमें सबका इंटेंशन वो दिख गया आपको, वो लोगों को भी दिख जाए। जी जी। आपको क्योंकि वो हम लोग के एंड से अगर आपको दिख रहा है तो लोगों को दिख ही जाए, ऐसा हो जाता है। जी, एंड आपकी जोड़ी बहुत ही फेमस है हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। जब भी कोई गाना आता है कि इस तरह से गाने बनाना है, कोई भी मैं गाने की बात करूं, पिछले जितने भी सारे आप लोगों ने गाने गाए हैं, कबीर सिंह से लेके अब तक, अब तन्हाई हम देख रहे हैं, कैसे कंपोज करते हैं आप लोग? कैसे का क्या बताएं, ये देखिए ऊपर वाले की देन होती है कॉम्पोजिशन आपका। अगर आपके पास आपके बड़ों का आशीर्वाद है, ऊपर वालों का आशीर्वाद है, आप आओ कुछ बनाने बैठो, यू गेट टू, मतलब एक होता है ना आपका डिराइव फ्रॉम एनवायरनमेंट, भी एक होता है, ये भी होता है। दैट्स व्हाई वी चेंज लॉट ऑफ प्लेसेस, हम लोग अपना ट्रैवल करके वी लव क्रिएटिंग थिंग्स, क्योंकि वो एक जगह बैठ के भी आप रिस्ट्रिक्ट होते हो, तो सारी चीजें जब आपका आता है ना, आई थिंक वी एज सचेत परंपरा, वी मतलब वी आर हैप्पी दैट हम लोग जो कुछ थोड़ा अलग करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं लोगों को, ऑल बाय गॉड्स ग्रेस की जो भी काम होता है फॉर एनी आर्टिस्ट, एटलीस्ट फॉर अस, जितना हम अपने आपस में एक दूसरे को जानते हैं, ये सब ऊपर वाले की देन होती है। आप कभी बैठ जाए, कभी आप घंटों बैठे रहे, यू डोंट फाइंड एनीथिंग, राइट। सो इट इज, ऐसा नहीं है कि सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन होता है आपको अक्सर समय देना पड़ जाता है, कभी कभी बहुत दिन हो जाते हैं। अब जैसे ये तन्हाई था, आई थिंक आई कैन मतलब वी बोथ कैन से कि ये अगर तुलसी जी ने बात हम लोग से ऐसे नहीं बताया तो कि व्हाट शी वाज लुकिंग फॉर, अगर वो नहीं ऐसे बताती तो शायद ऐसे हम लोग का नहीं आ पाता। वो उन्होंने इतना पॉजिटिव, इतना मतलब एक कहते हैं ना, जब आपका एक क्या कहते हैं, इन्वेंशन इज द मदर ऑफ क्रिएशन, राइट, नहीं, नीड इज द, क्या बोलते हैं इसको, नीड इज द मदर ऑफ क्रिएशन।
कि जब जरूरत पड़ती है तब फिर एक माँ बनती है, फिर वो अपने बच्चे को जन्म देती है। शायद तो उन्होंने हम मतलब जो जैसा चाहती थी, and we created something and she was really happy and so मतलब हम लोग भी उतनी। Then I think we went back and forth with Bhushan sir, उनसे बातचीत होना और डिस्कशन होना और क्या हो सकता है, what next, what else, then उनके inputs आना, that's what we said, तन्हाई वाला। It was all I think good teamwork with Kadri साहब, तुलसी जी, and Sneha, then she did brilliant job. जी। इतने सारे गाने आप लोगों के आए हैं, आई नो कि थोड़ा चूज करना थोड़ा टफ होगा। अगर मैं अब आप लोगों से पूछूं कि प्रेजेंट टाइम पे आप लोग का पर्सनली आप लोगों का फेवरेट कौन सा है, वैसे कुछ डिसाइड कर पाएंगे आप लोग, कुछ बता पाएंगे जो आप लोग हमेशा गुनगुना? ये गाना काफी सुन रहे हैं आजकल। मेरा अभी वो मतलब कि हम लोग का किया हुआ या फिर किसी और का? आपका जो किया हुआ, जो आपको बहुत पसंद आता है। I think मुझे तो हमरा बहुत पसंद है और कांदे का वो तेरे बिना, दोनों गाने ही जो मुझे पल पल दिल के पास, आई थिंक पल पल दिल के पास ने जितना पीछे से आके कहते ना सारे बाउंड्रीज छक्के सब चौके सब मारे हैं, तो उसने काफी, बिकॉज ऑडियो साइट्स पे इट्स आई थिंक 300 मिलियन व्यूज ऑडियो साइट्स पे होना बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात। शॉक्ड, आई थिंक कुछ दिन पहले ही हम लोग ने देखा, तो दिस इज ओनली ऑन वन, मतलब जियो सावन, एक्चुअली सावन पे इतने थे, बाकी तो और अलग नहीं है। देन आई थिंक ये सॉन्ग बहुत कमाल कर गया। एंड परंपरा जी, आपसे भी यही सवाल है कि आपका फेवरेट? मेरा फेवरेट हमरा है। हमरा है प्लस उसके बाद फिर हमारे गाने, यार देखो बेख्याली हमारे लिए हमेशा स्पेशल रहेगा। जिस तरह से इन्होंने इस पूरे सॉन्ग की इमोशंस को रखा, वो शायद गाने का सबसे बड़ा नीड था। बेख्याली को बेख्याली बनाने वाले सचेत हैं जो सचेत परंपरा you have sung is what has made the difference. तब भी the creation was actually really good, really different, जो कि क्रिएशन फिल्म के हिसाब से काफी चिपक के जाती थी। द कैरेक्टर कबीर सिंह वो डिपिक्ट करता था, आई थिंक वो सारी चीजें जरूरी थी। एंड वो अब वही ना, जब जिसको जो चीज की जरूरत हो आप उसको दोगे वो तो ले लेगा। आप किसी चीज बाहर से कुछ ला के दोगे तो फिर कोई मतलब नहीं। एक्स्ट्रा चाहिए नहीं लोगों को आजकल, जितना चाहिए उतना दो, टू द पॉइंट दो, पीपल विल एक्सेप्ट इट, पीपल विल लव इट। आई थिंक सचेत परंपरा ऐसे ही है, आप ऐसे ही लोग प्यार देते रहे, बस बहुत है। एक सिंगर की लाइफ में, आप दोनों से ये सवाल है कि सिंगर की लाइफ में, हर एक एक्टर की भी लाइफ में होता है, हर एक एक्टर सोचता है कि मेरी लाइफ में कोई एक ऐसा कैरेक्टर आए जो हमेशा अमर हो जाए। एंड एक सिंगर भी सोचता है कि मेरे लाइफ में एक ऐसा कोई गाना आए जो लोगों की जुबान पर हमेशा रहे, एंड ऐसे लंबे टाइम तक वो चलता रहे। तो आप लोग ऐसा कौन सा सोचते हैं जो आपका गाना है? मुझे तो ऐसा लगता है बेख्याली जो गाना है वो लोगों को ऐसे बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला है। आप लोग कौन सा सोचते हैं कि हाँ ये गाना जो है लंबे टाइम तक चलने वाला है? ये कोशिश हमारी सारी रहती है कि हमारे सारे गाने लंबे टाइम तक चले, तभी हम लोग इतना मेलोडी पे फोकस करते हैं, इतना हर एक माइन्यूट चीजों पे ध्यान देते हैं कि जो अरेंजमेंट है सॉन्ग का कैसा हो, मेलोडी कैसी हो। हम लोग के लिए मेलोडी शायद अरुण जी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग का वो मेन है हम लोग के लिए। वी नो, क्योंकि पुराने जमाने में जब आपके जब आर डी बर्मन साहब और आप लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का म्यूजिक सुनते तो वो मेलोडी ड्रिवन बहुत होता। तो हम लोग का भी हमेशा यही रहता है कि हमारे सॉन्ग में मेलोडी विल ऑलवेज बी द किंग। ऑल्सो अरुण ऑनेस्टली बहुत फ्रंट पे आके कह रहे हैं कि हम अपने एक या दो गानों के नाम से नहीं मतलब जानना चाहते, क्या कहते हैं, हाउ डू यू पुट दैट, हम नहीं चाहते कि लोग हमें केवल एक ही दो गाने से जाने। तो आई थिंक वी आर लकी इन दैट थिंग कि आफ्टर बेख्याली, मेरे सोनिया, देन पल के पास, तो ताना जी का रा रा बिकेम ह्यूज, देन फिर हमरा, फिर एंड आई थिंक ऐसे दिल भरा, ऑल दीज सॉन्ग्स people have loved it so much. Then I think now तन्हाई वो बहुत we are very minute about our work, तो बहुत
प्रोसेसिंग के बाद हमारा अगर एक गाना भी निकलता है, इट रिक्वायर्स 100 टाइम्स प्रोसेसिंग। तो हमारा हर ये एक लोग गाना बोलते हैं कि मतलब आप लोग बहुत ज्यादा पर्टिकुलर पर्टिकुलर हो जाते हैं चीजों को लेकर, बट आई थिंक वो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक वो बच्चा हमारे पास है तब तक हम उसको पाल पोस सकते हैं, उसको खिला सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। अब जब वो बड़ा हो गया, वो दुनिया के सामने आने के लिए अगर रेडी है और हमने उसको भेज दिया, तब हम वापस उसको नहीं बुला सकते। अब वो उसकी जिंदगी, वो जी रहा है और वो जिएगा आगे। सो दैट्स द सेम वे हमारा सॉन्ग है, उसको बच्चे की तरह बनाया है, पाला है, पोसा है, आप उसको खड़ा करते हो। अब जब वो चलने लायक होगा तो फिर वो कहीं भी जा सकता है। सो आने वाले दिनों में 21 अब जस्ट स्टार्ट होने वाले, कौन कौन से ऐसे गाने होंगे जो आप लोग धमाका करने वाले, फिल्मों के सिंगल? अभी आई थिंक फिल्म का तो स्टार्ट हो गया कुछ दिन पहले, काफी सब कुछ बंद हो गया था, तो आई थिंक वी आर हैप्पी दैट अगेन थिंग्स हैव started, and अभी जर्सी we are doing that film with Shahid sir, हाँ, and we are excited for that film. और बहुत बहुत ही अच्छा, बहुत ही डिफरेंट रहेगा। अगर सचेत परंपरा का है तो आपको जरूर कुछ ना कुछ अच्छी चीज दिखेगी उसमें। एंड देन अगेन वी हैव अ कोलैबोरेशन विद लॉट ऑफ गुड आर्टिस्ट। गुरु के साथ अभी है, सो आई थिंक वो भी प्लान्ड है। एंड ऐसे ही और भी फिल्म्स हैं जो चल रही हैं, और वन विद प्रभास, सो आई थिंक उनके साथ भी चल रहा है। एंड और भी है, बहुत कुछ है, धीरे धीरे पता लगता रहेगा। जी, आई विश कि आप लोगों के साल भर में हर महीने कुछ ना कुछ गाने आते रहे एंड ऐसे लोगों की जुबान पर है और वो गाने हिट होते रहे। सो आते आते एक अगर आप लोग लाइन सुना सके, तन्हाई। Yeah. टूटा है बहुत ये दिल मेरा, आंसू है तन्हाई, जब से तेरी बाहों में हमें आने की हुई बनाई है। कुछ यादें जो तेरी बाकी है, जो दिल को बहुत सताती है, कांटे से नहीं छटका लम्हा क्यों दे दी तन्हाई। कुछ बातें जो तेरी बाकी है, जो हमको बहुत रुलाती है, जीने को नहीं अब दिल करता क्यों दे दी तन्हाई। क्या बात है, सुपर। सो अपने फैंस के लिए कुछ एक मैसेज दे दीजिए, जो आपके हर गाने इतने हिट कराते हैं एंड उन्हें आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट का इंतजार रहता है। खूब खूब प्यार बांटते रहिए, खूब हम लोग को प्यार दीजिए। आई थिंक सभी फैन से अपने हम लोग यही गुजारिश करते हैं। म्यूजिक सुनते रहिए। म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो हील करती है इंसान के मन को, तन को, और सारे दुख दर्द दूर करती है। तो आई थिंक एंड स्टे विद सचेत परंपरा, बिकॉज उनका म्यूजिक हमेशा हील करेगा। हमेशा आपको कोई भी दिक्कत हो, आपको लगेगा कि इफ यू कैन लिसन टू दैट म्यूजिक, इफ यू कैन लिसन टू दैट साउंड, डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसमें बात है। थैंक यू सो मच, जितने भी इतने सालों से आप हमें प्यार देते आए हैं। बहुत मुश्किल से किसी एक आर्टिस्ट के कुछ प्यारे से फैंस इकट्ठे होते हैं और हमारे पास इतनी बड़ी फैमिली है, तो उसके लिए थैंक यू फ्रॉम बोथ आवर एंड। एंड वी विश कि आप लोग हमेशा हमारे साथ रहे और हमारी हिम्मत बन के हमेशा खड़े हो। चलिए, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए थैंक एंड यू सो मच, थैंक यू। गुड लक एंड विश यू ऑल द बेस्ट।